जय हिंद दोस्तों, मैथ्स निचोड़ क्लास में आपका स्वागत है। एवरेज एंड एज का इंट्रोडक्शन क्लास करवा चुके हैं और इंट्रोडक्शन क्लास के बाद हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आज हम लोग देखने वाले हैं, जो कि ये जो है एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। ठीक है, अगर जो भी स्टूडेंट गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसका सिलेक्शन मैथ्स की वजह से रुक जा रहा है, उसका सिलेक्शन मैथ्स की वजह से रुक जा रहा है, मैथ्स में स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, वो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जो स्टूडेंट तैयारी नहीं करते हैं और उसके काम का ये वीडियो नहीं है, वो बिल्कुल भी इस चैनल को सब्सक्राइब ना करें। और जो भी स्टूडेंट तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाइए और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग जो है ना कैसे सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ में बाय ऑप्शन देखते ही इसको जो है ना गर्दा उड़ा देंगे। ऑप्शन देखते ही जो है इसको हम लोग जो है ना सोल्यूशन तक जो है पहुंचा देंगे। कौन सा आंसर होगा? देखिए बोलता है कि एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत भार कितना है? 68.5 केजी है। ठीक है, तो एक कक्षा में कुछ छात्रों का औसत भार कितना है? 68.5 केजी है। इसका मतलब ये हो गया कि पर बॉडी जो है कितना है? 68.5 केजी है। तो कुछ छात्र बोलता है ना, यानी कि जो है ना हमको छात्रों की संख्या मालूम नहीं है, तो हमने मान लिया कि वो छात्र कितना है? n छात्र है और पर बॉडी कितना है? 68.5 केजी। तो इसमें गुना कर देंगे तो आपका जो है ना टोटल जो है वजन जो है ना इतना आ गया। फिर उसके बाद बोलता है कि यदि कक्षा में 4 गो नए छात्रों को जोड़ा जाता है, ठीक है, तो 4 गो नए छात्रों को जोड़ा जाता है, तो 4 गो नए छात्रों को जोड़ेंगे तो सभी को जो है ना अगर हम ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 7 5 12, 12 3 15, 15 8 23, 15 8 23, 23 2 सॉरी गड़बड़ हो गया। देखिए यहाँ हो गया 5 2 7, 7 8 7 8 15, 15 3 18, 18 7 कितना हो गया? 18 7 25, 18 7 25, 25 हो गया। फिर उसके बाद जो है देखिए दो बचा सॉरी ये वाला नहीं ना जोड़ना है, ये वाला हम क्यों जोड़ दे रहे? 4 को तो यहाँ से ना है, इसीलिए गड़बड़ा जा रहा है। तो देखिए 8 2 10, 10 3 13, 13 7 20, 2 बचा 6 2 8, 8 6 2 8 हो गया, 8 8 8 8 2 10 है ना। एक बचा 7 1 8, 8 7 15, 15 7 22, 22 6 28 हो गया, 28 हो गया। तो बोलता है कि जो ना इतना किलोग्राम के 4 नए छात्रों को नामांकित किया जाता है, तो छात्रों का औसत वजन कितना से बढ़ जाता है? 300 ग्राम से बढ़ जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो है सॉरी ये हिल गया है स्टैंड, है ना। तो सबसे पहले जो है कितना छात्र था? n छात्र था। 4 को और बढ़ जाता है, जब 4 को और बढ़ जाता है तो पहले से औसत वजन कितना था? 68.5 केजी था और 300 ग्राम जो है ना बढ़ जाता है। जब जो है 4 को छात्र और बढ़ जाता है तो उसके औसत वजन में कितना ग्राम की वृद्धि हो जाती है? 300 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर जितना भी है सब के सब क्या है? केजी में है, तो इसको भी केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 300 को अगर हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना से भाग दे देंगे? 1000 से। 2 0 से 2 0 7 हो गया, कितना हो गया? 0.3 हो गया। तो देखिए 68.5 में अगर हम 0.3 को ऐड कर देते हैं तो इतना हो गया। अब देखिए ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ना इतना कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, लंबा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है ना। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए रखकर देखते हैं। अगर हम इसमें 16 रखते हैं n के जगह पर कितना रख देते हैं? 16। तो 16 5 80 हो गया, 8 बचा, 16 6 128, 8 136 है ना। 13 बचा, तो 16 6 96 13, 96 13 कितना हो गया? 109 हो गया, कितना हो गया? 109। फिर उसके बाद जो है देखिए 280 है, बराबर में देखिए यहाँ 16 4 20 हो गया। अब यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 5 3 8 हो गया, यहाँ हो गया 8 हो गया, यहाँ 6 हो गया, यानी 68.8 हो गया। अब इन दोनों को गुना कर देते थे, कितना हो जाएगा? 8 गुना 16, 8 गुना 16 1 17 है ना, 6 गुना 12 1 13,
0.0 यानी 1376 आ गया। इसको भी जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 1376 आ रहा है। तो यहाँ कितना हो गया? 6 8 9 17 2 1 3 यहाँ हो गया 1 यानी 1376 यहाँ भी आ गया, 1376 यहाँ भी आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रखना सही है ना। तो आपका ये आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि जो है एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक के साथ में सॉल्व करते हैं। देखिए बोलता है 12 संख्याओं का औसत कितना है? 42 है ना। तो देखिए औसत जैसे ही बोले वैसा ही समझ जाइए कि वो पर बॉडी हो गया, यानी कि जो ना पर बॉडी कितना हो गया? 42। तो 12 को संख्या है तो 12 से उसमें गुना कर देंगे, तो 12 दूना 24, 2 बचा, 12 चौका 48, 2 50 हो गया। अब उसके बाद जो है देखिए, अब उसके बाद बोलता है जिनमें अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 40। तो 5 चौका कितना हो जाएगा? 20 यानी कि 200। और उसके बाद यह बोलता है कि और पहली 4 संख्याओं का औसत कितना है ना? 44 है, यानी कि 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17 हो गया। इन दोनों को जोड़ दीजिए। अब देखिए 12 है ना संख्याओं का ये जो है ना योग हो गया, 12 संख्याओं का योग हो गया। और यहाँ पर कितना संख्या का योग हो गया? यहाँ पर जो है ना 5 संख्या और उसके बाद जो है ना 4 संख्याओं का योग हो गया है ना, यानी 5 4 9। तो देखिए 12 में से 9 संख्याओं का जो है योग को घटा देते हैं तो 3 संख्याओं का योग बचेगा। यानी कि यहाँ पर जो है आपका जो है ना पहली 4 संख्या दे रहा और अंतिम 5 अंतिम जो है ना, अंतिम जो है कितना दे रहा? अंतिम जो है ना 5 संख्या दे रहा है ना। और पहली 4 संख्या का औसत 44 है। छठी यहाँ पर जो है ना जिनमें अंतिम 5 संख्या का औसत 40 और पहली 4 संख्या का औसत 44 है। तो देखिए अंतिम 5 लेना है और शुरुआत का 4, यानी कि बचा क्या? ई एफ और जी बचा है ना, 3 को बचा, यानी कि 3 संख्याओं का योग कितना होगा है ना? 3 संख्याओं का योग यहाँ निकालना, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग यहाँ पर निकलेगा। इसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि ये 12 है ये 9 है, 12 में से 9 को घटा देंगे तो 3 संख्याओं का योगफल निकलेगा। तो कितना हो गया? 504 माइनस, यहाँ जो है ना जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 6 7 2 1 3, कितना हो गया? घटा देंगे तो 10 14 में से 6 गया तो 8, यह हो गया 9, 9 में से 7 गया तो 2, 4 में से 3 गया तो 1, 128। यानी कि जो है ना 3 संख्याओं का योग 128 आ गया। अब आगे क्या बोलता है? आगे बोलता है छठी है ना, छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। छठी संख्या हमने मान लिया कि एफ है ना, 5वीं संख्या ई मान लिए और जो है 7वीं संख्या जी हो गया। ओके, अब देखिए बोलता है छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है। तो 5वीं संख्या क्या हो गया? ये जो है 6 ज्यादा है, छठी संख्या से 6 ज्यादा है 5वीं संख्या। और आगे बोलता है और 7वीं संख्या से 5 कम है, यानी कि शुरुआत, और बोलेगा तो शुरुआत वाला लेना है, ठीक है। तो छठी संख्या से 7वीं संख्या क्या है? 5 कम है, यानी कि छठी संख्या जो है ना क्या है? छठी संख्या जो है ना 5वीं संख्या से है ना 6 कम है ना, यानी कि ये 5वीं संख्या जो है ना 6 ज्यादा है। ओके, और जो है बोलता है कि 7वीं संख्या से 5 कम है, 7वीं संख्या से 5 कम है, 7वीं संख्या से 5 कम है, 7वीं संख्या से ये वाला कौन? छठी संख्या 5 कम है, यानी कि ये वाला जो है 5 ज्यादा है ना। अब उसके बाद जो है बोलता है, उसके बाद बोलता है 5वीं और 7वीं संख्याओं का औसत हमको मालूम करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं का योगफल निकालना है। तो देखिए 3 को संख्या निकल गया ना, तो अब जोड़ दो, x x x, 3 को x हो गया और 6 5 11 हो गया, यानी कि 3x प्लस 11 बराबर में कितना आया है? 128। अब देखिए 3x बराबर में कितना हो गया? 128 प्लस 11, इधर आके क्या हो गया? माइनस, 8 में से गया तो 7 हो गया, 2 में से गया तो 1 हो गया, यानी कि 117 हो गया। 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया? 3 3 9 9 3 27, 39 हो गया। यानी कि जो है आपका 5वीं संख्या कितना हो गया? 39 है 45 है ना, 45 हो गया। और 7वीं संख्या कितना हो गया? 39 5 44 हो गया। अब जो है ना इन दोनों का जो है औसत निकालना है, तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया? यहाँ पर 89 हो गया। 2 से भाग दे देंगे तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, 44.5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक परिवार के 5 सदस्य की औसत आयु 24 वर्ष है। तो 24 वर्ष क्या है? औसत आयु है। तो औसत आयु का मतलब क्या होता है? पर बॉडी। पर बॉडी कितना है? 24 है। 24 है तो 5 गो सदस्य है तो 24 5 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। यानी कि 5 सदस्यों की जो है आयु का जोगफल कितना हो गया? 120 हो गया। अब उसके बाद देखिए, यदि सबसे छोटा सदस्य 8 वर्ष का था, सबसे छोटा सदस्य कितना था? 8 वर्ष का है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म से ठीक पहले तो जो है 4 गुना सदस्य बचेगा, तो उसकी औसत आयु ज्ञात करना है। तो 4 गो सदस्य का औसत आयु निकालना है ना। तो देखिए जन्म से ठीक पहले वाला परिवार की औसत आयु निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ना सबसे छोटा का आयु कितना है? 8 वर्ष है। अब 5 गो सदस्य है ना, तो 5 गो सदस्य में से जो है 8 में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, क्योंकि जो है 8 25 ये हो गया 40। अब 120 में से जो है ना 8 वर्ष की उम्र का जो है ना बच्चा जो था वो साइड हो गया है ना, यानी कि उससे पहले वाला जो है ना हमको मालूम करना है। तो कितना बचेगा? 4 गुना बचेगा। 5 गो सदस्य में से तो 1 गो सदस्य को हम आउट कर दिए, तो 4 गो सदस्य बचेगा। तो कितना हो गया? 120 में से 40 घट गया तो कितना हो गया? 80। 80 में 4 से भाग दे दिए तो कितना हो गया? 20। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर बोलता है यदि एक परीक्षा के लिए चयनित 10 छात्रों में से 3 जो है ना 20 वर्ष के थे, 3 20 वर्ष का था, है ना, तो तीनों का जो है ना उम्रों का जोगफल कितना हो जाएगा? 20 तिहाई 60। फिर उसके बाद जो है देखिए आगे बोलता है 4 को 21 वर्ष का था, तो 4 21 से कितना हो गया? 84। फिर उसके बाद जो है देखिए और 3 को जो है ना 22 वर्ष का था, तो तीनों का जो है ना आयु का जोगफल कितना हो जाएगा? 66। अब जो है बोलता है तो समूह की औसत आयु कितना है? टोटल जो है मिला के कितना हो गया? 10 गो छात्र हो गया। 3 हो गया इधर, 4 हो, 4 3 7, 7 3 10। तो 10 से इसमें हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। इसमें हम भाग दे देंगे। अब देखिए सबको जोड़कर 10 से भाग दे दो, कितना हो गया? 6 4 10, है ना, 6 1 7, 7 8 15, 15 6 21। अब 210 में 10 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कट जाएगा? 21, है ना, कट जाएगा 10 बार। 10 से 210 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा आपका क्या? 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अब नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, ये भी जो है एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं एक ही लाइन में। क्वेश्चन कहता है 3 व्यक्ति ए बी सी का औसत वजन कितना है? 84 kg है। तो औसत वजन का मतलब क्या होता है? पर बॉडी वेट, है ना। तो पर बॉडी वेट कितना हो गया? 84 हो गया, है ना। तो यहाँ पर 3 को है ना, तो 3 से उसमें गुना हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 84 में 3 से इंटू कर दीजिए, यानी कि तीनों का जो है वजन का जोगफल कितना हो जाएगा? 4 3 12 और 8 3 24 1 25 हो गया, यानी 252 हो गया। फिर उसके बाद जो है देखिए यहाँ पर जो है ना आगे बोलता है कि क्या? एक अन्य व्यक्ति डी समूह में शामिल हो जाता है। डी जो है ना समूह में शामिल हो रहा है, यानी कि पहले से ए बी सी था, अब जो है ना इसमें ए बी सी डी भी आ जाता है, तो 4 गो व्यक्ति हो जाता है। तो बोलता है अब औसत वजन कितना हो जाता है? 80 kg हो जाता है, यानी कि पर बॉडी 80 किलोग्राम हो जाता है ना। और कितना व्यक्ति है? 4 गो व्यक्ति है, तो 8 चौका 32, यानी कि चारों का, है ना, चारों का वेट का जोगफल कितना हो गया? 8 चौका 32, यानी कि 320 हो गया। अब उसके बाद जो है देखिए आगे बोलता है यदि कोई अन्य व्यक्ति ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम ज्यादा, है ना, ई जिसका भार डी से 3 किलोग्राम ज्यादा, तो देखिए डी का वेट मालूम कर लेते हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे रहा है? 252। अब डी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये 252 उधर जो है जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए 252 को हम इसमें से घटा देते हैं तो कितना हो गया? 10 में से 2 गया तो 8, या हो गया 11 में से 5 गया तो 6, यानी कि 68 हो गया। डी का वेट 68 हो गया,
तो आपका ई का वेट कितना हो गया, इससे 3 किलोग्राम ज्यादा है, यानी कि 71 हो गया। अब उसके बाद आगे क्या करता है, ए को प्रतिस्थापित करता है, यानी कि हटा दिया जाता है, तो बी सी डी और ई का औसत भार 79 किलोग्राम हो जाता है। तो ए का वेट हमको फाइंड आउट करना है, ए का वजन हमको निकालना है। तो देखिए यहां पर बोलता है क्या, बी जोड़ सी जोड़ डी जोड़ ई, है ना, का औसत भार कितना है, 79 है, यानी कि पर बॉडी 79 किलोग्राम है। तो 4 गो व्यक्ति है, तो 4 से 79 में गुना कर दीजिए, 9 चौका 36, 3 और 7 चौका 28, 3 31, 316 हो गया, 316 हो गया। अब उसके बाद जो है देखो यहाँ डी और ई का मान दे रहा है, डी और ई का मान कितना हो गया, 8 1 9 7 6 13, है ना। अब उसके बाद जो है देखिए 316 हो गया, 316 में से यहाँ जो है ना डी और ई का मान जो है ना हमको मालूम हो चुका है, और बी और सी का मान जो है ना, बी और सी का मान जो है कहां से निकालेंगे, तो देखिए बी और सी का मान जो है यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। तो बी जोड़ सी बराबर में कितना हो जाएगा, 252, ये प्लस ए इधर आकर माइनस हो गया, है ना, माइनस ए हो जाएगा। तो यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, खत्म, है ना। तो कितना हो गया, बी जोड़ सी का मान हो गया 252 माइनस ए। अब जो है देखिए 139 में 252 जोड़ दो, 139 में 252 जोड़ देंगे कितना होगा, 9 2 11, 5 3 8 1 9, 2 1 3, और 316 को इसमें जो घटा दीजिए, 316 को इसमें से घटा दीजिए, माइनस ए उधर जाएगा प्लस ए हो गया। तो 11 में से 6 गया तो 5, ये हो गया, 8 में से 1 गया तो 7, यानी कि ए का वजन कितना आ गया, ए का वजन 75 केजी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पुस्तकालयाध्यक्ष ने अपने पुस्तकालय के लिए 50 कहानी की पुस्तकें खरीदी, 50 कहानी की पुस्तकें खरीदी, है ना। तो एक पुस्तकालय ने अपने पुस्तकालय के लिए 50 कहानी की पुस्तकें खरीदी, लेकिन उसने देखा कि वह 76 रुपया अधिक खर्च करके 14 और किताबें प्राप्त कर सकता, और प्रति पुस्तक औसत मूल्य, है ना, 1 रुपया कम हो जाता है। उसके द्वारा खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य क्या है। तो देखिए खरीदी गई प्रत्येक पुस्तक का औसत मूल्य हमको मालूम करना है। तो औसत मूल्य जो है, कहने का मतलब यह पर बॉडी मूल्य, पर बॉडी, है ना, पर बॉडी यानी कि एक पुस्तक का मूल्य, है ना, एक पुस्तक का मूल्य हमने मान लिया 100 है। तो यहाँ पर जो है क्या पुस्तक है, 50 को कहानी का पुस्तक है, तो 50 100 हो जाएगा, ओके, 50 100 हो गया। फिर उसके बाद जो है बोलता है, लेकिन उसने देखा कि वह 76 रुपया अधिक खर्च करके, 76 रुपया अधिक खर्च करके, है ना, 76 रुपया अधिक खर्च करके क्या होता है, 76 रुपया अधिक खर्च करके 14 और किताबें खरीद सकता है ना। तो पहले जो है ना कितना किताब था, 50 को, अब जो है ना कितना हो गया, 14 को और खरीद सकता है 76 रुपया अधिक खर्च करके, तो 64 को बुक हो गया, है ना। यानी कि पर बॉडी जो है ना पुस्तक का मूल्य कितना था, 100 रुपया, अब 64 को हो गया, तो 64 में 1 से गुना कर देंगे। अब उसके बाद जो है बोलता है क्या कि, है ना, और प्रति पुस्तक औसत मूल्य 1 रुपया कम हो जाता है। जब जो है ना इसमें 76 रुपया अधिक हो जाता है तो 14 को बुक और अधिक खरीदता है, तो पर बॉडी पर जो है ना 1 रुपया कम हो जाता है, 1 रुपया कम हो जाता है, तो 64 को बुक है ना, 64 को बुक है ना, एक पुस्तक पर 1 रुपया कम होता है, तो 64 को बुक है, तो 64 रुपया क्या होगा, कम होगा, है ना, क्या होगा, 1 रुपया, है ना, हर पुस्तक पर कम हो रहा है, तो 64 को बुक है, तो 64 रुपया कम होगा। अब जो है देखिए दोनों तरफ जो है ना इक्वेशन, ये वाला फंक्शन दोनों साइड बराबर हो गया। अब ऑप्शन लेंगे और ऑप्शन का सहारा लेंगे, और जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाइड कर देगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर अगर हम लेके चलते हैं ए, तो देखिए यहाँ हो गया कितना 500, यहाँ कितना हो गया 76, यानी कि टोटल मिलाकर कितना हो गया 576, और इधर कितना हो गया 640 में से 64 घटा देते हैं तो कितना हो गया 713, यानी कि 576, यानी कि ऑप्शन नंबर ए रखना सही है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग जो है ना ज्यादा दूर तक ले जाने की जरूरत नहीं है ना, ऑप्शन देकर ही सॉल्व कर लेते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो ये वीडियो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और ऐसा ही जो है आपके लिए वीडियो हम लाते रहेंगे।
और आप जो है इस चैनल से जुड़ जाइए। मैथ्स में अगर बेहतरीन से बेहतरीन आपको स्कोर चाहिए और मैथ्स में है ना आपका जो है सिलेक्शन मैथ्स की वजह से रुक जा रहा, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मैथ्स को बेहतर से बेहतर शानदार बनाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।